गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो ठोस अवस्था का। अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि निबिड़ संतुलन क्या होता है। आज अपने निबिड़ संतुलन को पढ़ेंगे। निबिड़ और संतुलन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये ठोस अवस्था का ही एक हेडिंग है, पॉइंट है, निबिड़ संतुलन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अपने बात कर रहे थे कि कोई भी परमाणु कण होते हैं पास पास उपस्थित होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, ऐसे इस प्रकार से। जैसे ये Na है, ये Cl है, ये Na है। यानी एक परमाणु को उसके आगे पीछे जितने परमाणु टच करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं उसको बोलते हैं उसकी समन्वय संख्या या उपसैचुरेशन संख्या, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैंने एक वी में एक पंक्ति बोलते हैं, एक पंक्ति में बोलते हैं। तो एक पंक्ति में मैंने व्यवस्थित कर दिया। सपोज मैंने इसको 1 2 दिया है, ये Na है और ये आपका Cl है, ये आपका Na है, ये आपका Cl है। क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ के आए हैं कि धनावेश ऋणावेश की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो इसको मैं गोला नंबर 1 बोल दूं, इसको बोल दूं 2, फिर 1, फिर इसको 2। अब इस 2 को तो ये 2 टच कर रहे हैं, एक इसको कोई टच नहीं कर रहा है, इसको कोई टच नहीं कर रहा है, इसको ये टच कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया कि अधिकतम संख्या 2। इस गोले के संपर्क में 2 अन्य गोले होते हैं। इस गोले की संपर्क व्यवस्था को बोलते हैं उपसैचुरेशन संख्या। ये यानी जब गोले क्यों लिए, देखो अपने पढ़ के आए हैं Na+ Cl- Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब ये बताया कि यहाँ पर भी दोबारा Na+, Cl- और यहाँ पर Na+। देखो बार बार Na+, Cl- और यहाँ पर भी, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको एक गोला मान दिया, इस प्रकार से एक गोला मान दिया। देखो आपके सामने तो ऐसा बनेगा ये। तो इसको एक पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया, बोल दिया एक वी में है। तो ये एक वी में एक पंक्ति में निकटवर्ती गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं वह उसकी समन्वय संख्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया अभी एक विमीय का। अब है द्विविमीय निबिड़ संतुलन। ये जो पहले वाली थी इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन बोलते हैं, और सेकंड वाली है वो है आपकी द्विविमीय निबिड़ संतुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बोलते हैं। इसके 2 प्रकार, एक तो है वर्ग निबिड़ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक आपकी षटकोणीय निबिड़ संतुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले पढ़ेंगे अपने वर्ग निबिड़ संतुलन। तो वर्ग निबिड़ संतुलन क्या होता है इसमें देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्ग निबिड़ पढ़ रहे हैं इसमें गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनकी गोले एक दूसरे के ठीक ऊपर व नीचे व्यवस्थित होते हैं और एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है। देखो यहाँ पर ये गोला की पंक्ति है, ये भी मैं बता गया हूँ एक विमीय आपके सामने है, एक विमीय। इसी के जस्ट नीचे देखो, इसी के कॉर्नर के नीचे सेम, फिर सेम, फिर सेम, फिर सेम, यानी एक पंक्ति को बार बार रिपीट करना है। देखो ये भी एक विमीय, ये भी एक विमीय, ये भी एक विमीय, ये भी एक विमीय, ये भी एक विमीय। अब मैं इस एक गोले को मैंने हाईलाइट कर दिया। तो देखो इस गोले के संपर्क में 1 2 3 4, इन 4 गोलों के केंद्रों को मिला दें तो क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। क्या बोलते हैं, वर्ग बनता है। इसलिए बोलते हैं तो वर्ग निबिड़ संतुलन, यानी एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या यानी उपसैचुरेशन संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। इसका पैटर्न क्या होता है, A देखो A बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही लाइन रिपीट हो रही है, A बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका षटकोणीय निबिड़ संतुलन। यानी इसमें क्या करेंगे कि एक पंक्ति, देखो ये पंक्ति है, जिसको यहाँ से 3D बना रखा है, ये पंक्ति है, इसके नीचे जो जगह देखो ये पंक्ति होती है, यहाँ जो बीच में जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं रिक्ति का, वॉइड एरिया।
इसके नीचे दूसरा गोला आएगा तो पंक्ति चेंज हो जाएगी, ये ए हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। तो देखो पहली पंक्ति, उसके नीचे देखो सेम इस वॉइड के नीचे, यहाँ भी वॉइड के नीचे, यहाँ भी रिक्तिका के नीचे, तो ये तो पैटर्न क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। फिर दोबारा देखो इसके नीचे सेम रिपीट हो रही है, तो ये कौन सी आ जाएगी ए, फिर इसके नीचे सेम रिपीट हो रही है तो बी। अब अगर मैं एक गोले को हाईलाइट करता हूं तो इस गोले को 6 गोले अन्य गोले कवर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एक षटकोण बनता है। क्या बनता है, षटकोण बनता है, इसको बोल दिया षटकोणीय हेक्सागोनल रोज पैकिंग। अब इसमें उपसदस्य संख्या, इन समूह संख्या कितनी है 6, कितनी है, क्योंकि 6 गोले कवर कर रहे हैं इसको, 6 गोले इसको स्पर्श कर रहे हैं तो कितने रहेंगे 6। अब अगला पॉइंट है कि इसका पैटर्न जो है अपना वो है ए बी ए बी, ए बी आगे चलता रहता है। अब जो नेक्स्ट है वो है त्रिविमीय, जो बोलते हैं क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन। इसका पहला प्रकार है, इसमें क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा ये रब कर देता हूँ, सामने देखिएगा, ये कह रहा है कि द्विविमीय परतों के ऊपर एक के ऊपर एक, यानी ये अपने बना के आए हैं। अब इस पे क्या है, एक के ऊपर एक परत रखते हैं, यानी यहां पर इसके ऊपर यहां पर एक परत हो रही है, इस पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जो परत है इस प्रकार से, तो ये जो एक के ऊपर एक परत रखते हैं तो इस प्रकार से संरचना बनती है। वो 2 प्रकार से बनती है, एक तो बनती है आपकी षटकोणीय निबिड़ शकुन बनती है, और एक जो बनती है जिसका नाम अपने है उसको बोलते हैं घनीय त्रिविमीय शकुन, एचसीपी और सीसीपी। तो अपने आज बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ शकुन की, यानी इसका पहला प्रकार है षटकोणीय निबिड़ त्रिविमीय शकुन बोलते हैं, एचसीपी हेक्साक्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें पैटर्न भी क्या आएगा, ए बी आएगा। एग्जांपल इसके है Mg मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, टेलुरियम, जिरकोनियम और बेरिलियम, और इसमें समूह संख्या आती है आपकी 12 और शकुन क्षमता होती है 74%। कैसे होती है मैं भी आपको दिखाता हूँ, हम देखिएगा। क्योंकि ये अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, देखो इसी प्रकार की स्ट्रक्चर, इसी को मैं नीचे लेके जा रहा हूं। यहां देखो ठीक है, इसी प्रकार से हम चीज बनेगी, तो इसका केंद्र ये हो गया। और चलो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये जो सेम वीडियो बनाया है इसी प्रकार स्ट्रक्चर से बनेगी, यानी ये इस प्रकार से रफली बनती है। मैं आपको रफली बना दिखाता हूँ, यानी इस प्रकार से ये जो है ये बनेगी, और यहाँ पर जो है वो इस प्रकार की त्रिविमीय स्ट्रक्चर बनती है जिनको टच करती है। तो यहाँ पर समझ गया 6 होगी और 6 होगी, कितनी होगी 12 होगी, और ये 14% होती है। तो नेक्स्ट हम इसको बढ़ा के बताएंगे, आज के लिए इतना काफी है। त्रिविमीय निबिड़ शकुन नेक्स्ट रीडिंग है, तो एक बार थोड़ा रिपीट कीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ। ओके, थैंक यू।